मेरी वीडियो पहुंच गई अब तक, मुझे पता था मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अब आप एक काम करो, वो रेड कलर का जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसके साथ आप चाहे स्कैम करो, चाहे उसके ऊपर एफआईआर करो, चाहे दोस्तों के साथ पार्टी करके उसको सब्सक्राइब करो, लेकिन आज आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो और भाई का सपोर्ट करो। मैं आज आपको दिल्ली का शहीदी पार्क दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। जितने भी हमारे भारत को आज़ाद कराने का जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चैनल की बटन को तोड़ दो, कुछ नहीं कर दो, लेकिन आज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी शहीदी पार्क के पास आ गया हूँ। ये अगर मैं इसकी एड्रेस की बात आपसे करूँ तो इसका ये दिल्ली में है और इसका नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है ITO मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन में जैसे बाहर आएंगे आप गेट नंबर 3 से, या जिस भी गेट नंबर से ITO से आएंगे, उस गेट नंबर से 500 मीटर के डिस्टेंस में है, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, वॉकिंग डिस्टेंस में आप चल के भी आ सकते हैं। और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो है 100 रुपये केवल अभी। और इसकी ओपनिंग जो है, ये न्यू पार्क है, ये है जो अभी 8 तारीख की, इसी 8 अगस्त में ओपन हुआ है ये चीज़। तो ये भी न्यू है, इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों को मैं दिखा दूं। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग से और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूं आज मैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई का सपोर्ट करें। और सबसे पहले तो हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं आपकी। ये जो यहाँ पे है G2 भारत, तो ये जैसे कुछ भारत की संस्कृति है, मिज़ोरम, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। अभी हमें इसके अंदर लेके चलूँगा, वहाँ पे भी आप देख लेना कि कैसे हमारे भारत जो भगत सिंह रहे हैं, बहुत जो हमारी लक्ष्मीबाई, सारी चीज़ें बहुत ही मस्त तरीके से बताई गई है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारी चीज़ें मैं आपको A to Z बताता हूँ। मैं हालांकि एक्चुअली मैं आज घर से आया था, अपने गांव से मैं गांव गया हुआ था, और मुझे ये वीडियो मिली अचानक, इनको इसके बारे में पता चली। तो मैंने सोचा ये आपको बताना तो मेरे लिए बनता ही है, क्योंकि मेरा ये काम ही है। आप जैसे देख सकते हैं बाहर से कितना शानदार व्यू है, और इस जो पार्क का नाम है शहीदी पार्क है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, बहुत सारे हमारे जो भारत को आज़ाद करने में सहायता किए हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे, रानी लक्ष्मीबाई, सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है और इमेजेस के साथ में बताया गया है। अभी हम अंदर लेके चलेंगे, मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। अभी मैं जस्ट बाहर को आपका व्यू जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये जितने भी व्यू आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3D के साथ में आप इसके अंदर देखेंगे। तो ये था बाहर का नज़ारा। अब हम चलते हैं अंदर की साइड, और अंदर की साइड में मैं दिखाता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ आपको कि अंदर कितना बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको बनाया गया है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो जैसे आप अभी यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पार्क के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भरत राज जी को आप देखेंगे, जो कि जानवरों से खेलते थे। और राजा भरत जी हैं, इनके बारे में आपको शायद पता ही होगा। पूरे जंगल में शेरों के साथ कोई भी जानवर उनके साथ लड़ जाते थे, खेलते थे। तो इनका बहुत ही बड़ा इसी के बारे में इनके लिए यहाँ पे बताया गया है। और हम जैसे पार्क के अंदर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे लेफ्ट हैंड में, तो भारत के जितने भी गुरु हैं, महान जितने भी गुरु हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लो में भी बनाया गया हूँ, और जो भी प्रिंटिंग है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है थोड़ा सा स्लो में इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप सारी चीज़ें पढ़ गए हैं, दुनिया को योग किसने सिखाया है, इसके बारे में भी यहाँ बताया है। योग को किसने दिया है, जिससे हमारी पूरी दुनिया योग के नाम से जानती है, ये आप सामने देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप इससे भी ये भी अंदाज़ा दोस्तों लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे भारत के गुरु थे,
बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी मैथमेटिक्स के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उस ज़माने में दोस्तों आप एक बार समझ सकते हैं ना। और अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आप बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मैथ के, बिना किसी साइंस के सारी चीज़ें हमारे भारत के गुरु लोगों ने बताया है, गुरु जी लोगों ने बताया। ये सामने आप भारत माता जी का थोड़ा सा आकृति यहाँ पे देख रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। हाथ में झंडा फहराते हुए भारत माता जी, हमारी भारत देश की भारत माता, यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। अब थोड़ा सा मैं और अंदर अगर आया हूँ तो यहाँ पे भारत का स्वर्णीय युग, ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। जो आचार्य चाणक्य जी के बारे में आप तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, जो अखंड भारत का सपना लेकर घनानंद के पास गए थे। लेकिन घनानंद के बारे में आप शायद जानते होंगे, ये सामने अशोक सम्राट जी हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे और हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो मुझे तो लगता है कि 110% आपको पता ही होगा। जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे भी मालूम है इनके बारे में। हिंदी मीडियम में ये सारी चीज़ें बताई ही जाती हैं। इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ा नहीं हूँ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। तो हिंदी मीडियम की मुझे जानकारी है। हिंदी मीडियम में कैसे और प्रॉपर इसी के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी के पेजेस होते हैं, इन्हीं के सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे महान योद्धा थे। और मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ A to Z। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में छत्रपति शिवाजी राजा भोसले जैसे महान योद्धा थे। हमारे भारत देश के अंदर बाहर से बहुत बाहर के देशों से लोग आते थे, भारत को कब्जा करने आते थे। ये हमारे सामने जो छत्रपति शिवाजी राजा भोसले, इनके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं आपको सारी चीज़ें पता ही होगी कि इनकी लड़ने की शैली, जो छत्रपति शिवाजी भोसले थे, इनकी लड़ने की शैली क्या थी, दुश्मन कितना ज़्यादा डरते थे इनसे। और ये जो आप सामने अभी देख पा रहे हैं तो ये आकृतियाँ हैं हमारे महान योद्धाओं की। और हाँ, एक चीज़ मैं तो आपसे भूल ही रहा हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ, इंडिपेंडेंस डे की मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्त, ये इस जो पार्क की ओपनिंग है ये 8 अगस्त को हुई है। जैसे मैं इस पार्क के अंदर आया हूं और एक मैंने गार्ड भैया से बात किया तो उन्होंने बोले हैं कि 8 अगस्त को इस पार्क की ओपनिंग हुई है। और ये जो पार्क बनाया गया है तो जो हमारे महान योद्धा थे, जो हमारे भारत को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं, उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। इसीलिए इस पार्क का जो नाम है शहीदी पार्क भी दिया गया है। हमारे इस पार्क के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, अंबेडकर जी, विवेकानंद जी की आप तो सामने मूर्ति देख ही रहे होंगे। इनके बारे में कौन नहीं जानता कि बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट राजा के बेटे थे। फिर शायद जो और फिर वो आई थिंक दुनियादारी देखते गए, एक दिन बाहर आए होंगे। तो फिर उनके बारे में जो भी आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। और विवेकानंद जी के जो ज्ञान था आज हम उनको लेके चलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी हस्तियां हैं अगर हम इनके बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और ये क्रांतिकारी आंदोलन था जो उस टाइम पे उस ज़माने में था, क्रांतिकारी आंदोलन, उनके बारे में अब यहाँ से बताया गया है। हालांकि जो युग है, जिस समय में था वो सारी चीज़ें बताया गया है। यहाँ पे गांधी जी हैं, गांधी जी के कौन से आंदोलन हैं, गांधी जी किन को साथ में लेके चले हैं, कब आंदोलन, कौन सा आंदोलन किया था, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर तरीके से। हमारे आज़ाद जी हैं जो अभी यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे, गांधी जी के साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ये साइड में अंग्रेज़ हैं और ये हमारे जो सामने वो शायद वो भी अंग्रेज़ है। यहाँ पे
आप जैसे ट्रेन आ रही है सामने से, अंग्रेजी बहुत ही अच्छे तरीके से हालांकि आकृतियाँ बनाई गई हैं। अब यहाँ पे सामने आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने गन लेकर कौन खड़े हैं, और वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दिखा दी है। तो आपसे मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, इस बार तो मैं नहीं बताऊँगा कि ये कौन है, लेकिन आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं हमारे महान योद्धाओं के, आदरणीय महान योद्धाओं की, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए। और ये भी बताइएगा कि आप इस पार्क के अंदर कब आ रहे हैं घूमने, क्योंकि मैंने जैसे एड्रेस बता दिया है, दिल्ली के अंदर है। स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें बता दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं हमारे, और ये जो बगल में हैं ये भीमराव अंबेडकर जी, इनको तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। हालांकि हमारे बहुत सारे गुरु जी ऐसे हैं, बहुत सारे योद्धाएं ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। आज भी पूरी दुनिया में इनका पूजा जाता है। इनको भारत में जो संविधान चल रहा है, इन्होंने ही रचयिता किया है। भीमराव अंबेडकर जी झांसी की रानी हैं, झांसी की रानी, तो आपने ही नाम तो बहुत ही अच्छे तरीके से सुना ही होगा हालांकि, है ना। तो ये है यहाँ पे है। और मैं आगे चल के आपको एक और बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ दिखाऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारत की जो भारत माता है उनके बारे में और उनकी बहुत बड़ी स्मृति। हालांकि ये चीज़ तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बता दी है। अब ये जो यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से, तो जब हमारे भारत में युद्ध चल रहा था उस टाइम पे जो हमारे फौजी भाई थे, जो फौजी लोग थे, उन्होंने जो इस युद्ध में भाग लिया था, और भाग लेते हुए युद्ध करते करते जो शहीद हो गए थे हमारे भारत देश के फौजी लोग, ये डेडिकेटेड किया गया है उन्हीं लोगों को। आपको यहाँ पे आके इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए बताया गया है। अभी और मैं आगे लेके चलूँगा तो भारत माता जी का हमारी फ़ोटो बना है, जो हाथ में तिरंगा लेके डेडिकेशन से जो एक स्मृति बनाई गई है, ये आप अभी देखेंगे। आप बस एक सेकंड का मुझे आप टाइम दीजिए, मैं अभी आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो लेकिन में भारत देश का जो पूरा मैप बनाया गया है, और उसके सामने भारत माता जी का फ़ोटो, झंडा फहराती हुई ये है। और एक और है जो सामने आप देख रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 3 हमारे नौजवान, इनकी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप मुझे प्लीज़ इन तीनों का मुझे नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, और मुझे आप सारी चीज़ें बताइएगा प्लीज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप वीडियो